हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 12th केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अणुसंख्य गुणधर्म का दूसरा नंबर का अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला अणुसंख्य गुणधर्म अपन लोग खत्म कर चुके हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कवर हो चुका है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वथनांक में उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं। एकदम बहुत ही झक्कास तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा हेडिंग है, दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहली चीज, इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहला डिफिनेशन हमको पता होना चाहिए क्वथनांक का, बॉइलिंग पॉइंट का। क्वथनांक किसको कहते हैं? तो सबको पुरानी डिफिनेशन पता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव या कोई पदार्थ उबलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये डिफिनेशन पुराना हो चुका है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक, जल का, वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट नथिंग। लेकिन आज से डिफिनेशन जो आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, कि डिफिनेशन अब क्लास 12th में हम लोग आ गए हैं, तो अब डिफिनेशन थोड़ा चेंज होगा। प्रेशर के टर्म में हम डिफिनेशन बताएंगे। तो आइए, क्या है डिफिनेशन, सुनना जरा ध्यान से। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। वह निश्चित ताप, वह फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। एक बार फिर से सुन लो डिफिनेशन। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। पता चला क्वथनांक का नया परिभाषा, नया डिफिनेशन। ठीक है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। पहले ये ग्राफ है, ये ग्राफ है वाष्प दाब वर्सेस टेम्परेचर के बीच, वेपर प्रेशर और ताप के बीच। ताप को कैपिटल टी दर्शा दो, प्रेशर को स्मॉल पी से दर्शा दो, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर और वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस पर, टेम्परेचर को एक्स अक्ष पर और प्रेशर को वाई अक्ष पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब जरा बताना, यहां पर, यहां वाष्प दाब 0 है, वाष्प दाब बढ़ा 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 बढ़ा, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वाष्प दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। इस ग्राफ का यही मतलब है। अच्छा भैया, यहां पर कहीं हम मान ले रहे हैं ये है वायुमंडलीय दाब का ग्राफ। किसका? वायुमंडलीय दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब, जिस वायुमंडल में हम लोग रहते हैं, यहां का जो प्रेशर है वो मान ले रहे हैं उसकी हाइट इतनी है, कुछ ना कुछ होगी ना, तो मान लिया यहां पर है वायुमंडलीय दाब का लेवल। ठीक है। अब ये क्या है? ग्राफ है। किसका ग्राफ है? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का ग्राफ है। शुद्ध विलायक माने जब उसमें कुछ भी मिलाया गया नहीं है।
प्योर सॉल्वेंट है, कुछ नहीं मिलाया गया है। तो ये ग्राफ है वाष्प दाब वर्सेस टेम्परेचर का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वाष्प दाब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और एक समय देख लो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी इस टेम्परेचर पर, यहां लंब खींच दो, इस टेम्परेचर पर जो इसका वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। यानी जहां कट कर रहा है वहीं जो है इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों जाकर बराबर हो गए। तो यहां बराबर हुए तो टेम्परेचर कौन सा है, तो यहां से लंब खींच लो, यानी इतना टेम्परेचर कवर हुआ, इतना टेम्परेचर कवर हुआ, तब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। दैट नथिंग। यही डिफिनेशन था, वह निश्चित ताप जिस पर किसी शुद्ध विलायक का या किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो चलो ये क्वथनांक आ गया, इसको हम लोग लिख देंगे टी नॉट बी से। टी नॉट बी लिखने का मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक, टेम्परेचर, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अच्छा, सबको पता है जब किसी द्रव में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। रीजन फिगर से समझ सकते हो, जो लोग पहला वीडियो देखे हैं उन्हीं को थोड़ा सा बात और फील होगी, फिर से वो फिगर नहीं बना रहे हैं, चलो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पहले क्या था, सारे के सारे एक ही अणु उपस्थित हो रहे थे, खूब वेपर बन रहा था और वेपर प्रेशर भी लग रहा था, लेकिन जैसे इसमें वाष्पशील अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए थे, अब ए के भी और बी के भी पहुंच रहे थे, ए के भी और बी के भी लोग पहुंच रहे थे, वेपर बनना कम हो गया था, वाष्प दाब घट गया था। समझे ये पॉइंट। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहे थे, गिरावट। समझ रहे हो ना। तो यानी ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का ग्राफ है। तो अगर हम विलयन का वाष्प दाब का ग्राफ बनाए तो विलयन के वाष्प दाब का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्यों, वाष्प दाब घट जाएगा, वाष्प दाब घट जाएगा, और वाष्प दाब घट जाएगा तो जरा देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है। अब विलयन जो है कहां कट कर रहा है वायुमंडलीय दाब को, यहां पर। यहां माने टेम्परेचर कहां है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो ये है वो टेम्परेचर टीवी, विलयन का ताप। क्या है, विलयन का ताप। वाष्प दाब घट गया, जिससे देख लो टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे। और यही जितना बढ़ गया, पहले कितना था इतना, अब कितना हो गया इतना, कितने की वृद्धि हुई, तो इतने की वृद्धि हो गई, इतने की वृद्धि हो गई। इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी। कितना हो जाने वाला है, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी में से टी नॉट बी घटा देंगे, क्या लिखोगे, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब तो घट जाता है, परंतु विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, परंतु विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। याद हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ, एकदम मजा आया। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। किस अक्षर से, डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी।
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या है? टीबी विलयन का क्वथनांक, टी नॉट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। समझ में आई बात? टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक, टी नॉट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इसीलिए चाय वगैरह जब बनाया जाता है तो चाय वगैरह बनाते समय पहले दूध उबाल लेना चाहिए, बाद में उसमें चीनी, चाय पत्ती और मटेरियल छोड़ना चाहिए। नहीं तो पहले ही अगर मिला दोगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बढ़ जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आई बात? तो आप कहोगे लेकिन पता नहीं चलता है, तो चूंकि क्वथनांक में ये जो उन्नयन होता है ये बहुत थोड़ा सा होता है, तो इसीलिए डेली लाइफ में हमको उतना आभास नहीं होता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ थोड़ा सा टाइम बढ़ा हुआ है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ गया है, थोड़ा सा क्वथनांक भी बढ़ गया। ये नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस है जल का क्वथनांक, अब उसमें कुछ मिला दिए तो वो 147 हो जाएगा, 122 हो जाएगा, 115 नहीं, 100.38 हो जाएगा। बहुत मामूली सा इंक्रीज होता है, बहुत मामूली सी वृद्धि होती है, इसीलिए पता नहीं चल पाता है। चावल वगैरह जब बनाया जाता था पहले भदेली में या बटुली में या भगोने में, या दाल बनाया जाता था तो पहले पानी गर्म किया जाता था, फिर उसमें चावल या दाल डाला जाता था। तो वही सिद्धांत है, वो लोग कोई केमिस्ट्री और रॉकेट साइंस पढ़ के नहीं आए हैं। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से टीबी माइनस टी नॉट बी। अच्छा चलो ठीक है, ये आ गया। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक, टी नॉट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। क्वथनांक में ये जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन माने वृद्धि, ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। इसका भी प्रूफ है, प्रैक्टिकली देखा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन जो है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। कहां से टॉपिक आया है? तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है ये हिमांक में अवनमन के समानुपाती होता है। क्या देखे हो? शुद्ध विलायक में मिलाया गया जब अवाष्पशील विलेय तो वाष्प दाब घट गया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया, तो जितना घटा उतना बढ़ा। सिंपल। क्वथनांक में उन्नयन जितना हुआ उतना ही हुआ है जितना कि हिमांक में अवनमन हुआ होगा, और हिमांक में अवनमन वाले फॉर्मूले को आगे सॉल्व किया जाएगा तो मोललता आ जाएगा। तो इसको हमें नहीं दिखाना है कि ये टर्म कहां से आया है। बात समझ में आई? तो इसको मिटा दे रहे हैं, ये भी पॉइंट नोटिस कर सकते हो, समझ लेना। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, और जब भी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा और एक नियतांक। ये आ गया मेन फॉर्मूला, जहां केवी एक नियतांक है। केवी क्या है? एक नियतांक है। जहां केवी एक नियतांक है, ठीक है, जिसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिक्स वैल्यू है, जहां केवी अपना एक क्या है? कांस्टेंट है, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। न्यूमेरिकल वगैरह में केवी की वैल्यू दी रहेगी, और अगर नहीं दी रहेगी तो इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच के टर्म में, तो वो फॉर्मूला बाद में देख लिया जाएगा। जहां केवी एक नियतांक है जिसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर। अलग अलग विलायक, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केवी की वैल्यू अलग अलग होगी। ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ में आई बात? यहीं से भैया केवी का मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो अभी केवी इंटू एम, चूंकि केवी इंटू एम इज इक्वल टू डेल्टा टीवी। एक बार देख लिया जाए, हाँ ठीक है, सब कुछ एकदम बराबर है। तो केवी इंटू एम इज इक्वल टू डेल्टा टीवी, या केवी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी डिवाइड बाई स्मॉल एम। डेल्टा टीवी का मात्रक केल्विन
मोललता का मात्रक, मोलल या मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो किलो केल्विन पर मोल, एसआई मात्रक है। केवी का मात्रक क्या है, तो केवी का मात्रक है किलो केल्विन पर मोल, किलो केल्विन पर मोल या केल्विन पर मोलल, तो ये ज्यादा देखने को मिलेगा, किलो केल्विन पर मोल। समझ में आई बात। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। अब सबको पता है चूंकि m इज इक्वल टू क्या होता है, W इंटू 1000 डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू W, तो इसलिए फॉर्मूला डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी की वैल्यू यहाँ m की वैल्यू रख दोगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, केवी गुड़े एडजस्ट कर लेना यहाँ W गुड़े 1000 डिवाइड बाय m गुड़े कैपिटल W। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में खूब लगेगा। बात समझ में आई। अच्छा, यहीं से केवी की डिफिनीशन भी हम लोग देखेंगे, केवी की परिभाषा। तो अभी अभी चूंकि केवी बराबर डेल्टा टीवी डिवाइड बाई एम, अभी अभी देख रहे हो, एक मिनट देख लिया जाए फिर, हाँ एकदम बराबर चकाचक। केवी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी बाई स्मॉल एम। यदि एम बराबर 1 मोलल, एम बराबर 1 मोलल हो जाए तब केवी किसके बराबर हो जाएगा, केवी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी। नीचे 1 हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहीं से डिफिनेशन, केवी डेल्टा टीवी के बराबर कब है, हमेशा नहीं, तब जब m 1 हो। तो यहीं से परिभाषा बनेगी, किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के उस समय बराबर होता है जब विलयन की मोललता एकांक हो, इकाई हो। क्या है डिफिनेशन, किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक उस समय क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता एकांक हो, इकाई हो, एक हो। ढंग से सुनना, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक उस समय क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता एकांक हो। तो आई होप समझ में आया होगा ये क्वथनांक में उन्नयन वाला कंसेप्ट। और चूंकि ये भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि डेल्टा टीवी जरा देख लो डिपेंड कर रहा है किस पर, केवी बाई एम, डब्ल्यू बाई एम यानी मोल, W बाई एम मात्रा बटे अणुभार को क्या कहते हैं, मोल। n इसको लिख सकते हो स्मॉल n, और चूंकि डेल्टा टीवी निर्भर कर रहा मोलों की संख्या पर, अतः हम कह सकते हैं ये भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है, तो ये भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये मेन फॉर्मूला आ चुका है, ये ग्राफ ढंग से समझेंगे, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, मात्रक क्या होता है केवी का, केवी की परिभाषा क्या है, और भी बातें हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, जब केवी की वैल्यू नहीं दिया रहेगा और कुछ दिया रहेगा, डेल टेम्परेचर दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, गैस नियतांक दिया रहेगा, उष्मा दिया रहेगा, गलन की, वाष्पन की, तब केवी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।